नमस्कार, स्वागत है आपका। रूस नाटो के खिलाफ लगातार आक्रामक है। हालत यह है कि रूसी फाइटर जेट्स नाटो देश पोलैंड की हवाई सीमा तक पहुंच गए हैं। रूस की इसी आक्रामकता को देखते हुए जर्मनी से अलर्ट जारी किया गया है। जर्मनी का कहना है कि 2029 तक रूस नाटो पर हमला कर सकता है, इसीलिए नाटो देशों की तैयारियां जोरों पर है। पोलैंड से लेकर जर्मनी तक घातक हथियारों की खरीद का सिलसिला जारी है। वहीं रूस का फोकस नाटो को दबाव में लेने पर है। रूस नाटो पर दबाव डाल रहा है तो यूक्रेन पर भी उसके हमले जारी हैं। डोनेट्स्क के एक नए इलाके पर कब्जे की प्लानिंग में जुटा है और इसके लिए बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ियों को जमीन पर उतारा भी गया है। और बड़ी खबर है, नाटो के खिलाफ रूस का आक्रामक रुख। पोलैंड के एयर स्पेस में घुसा रूसी विमान। रूसी टोही विमान बाल्टिक सागर में घुसा है। रूसी विमान के घुसते ही पोलैंड अलर्ट हो गया है। रूसी विमान के खिलाफ पोलैंड ने फाइटर जेट्स तैनात किए। ये देखिए तस्वीर। तो बाल्टिक सागर में यह बड़ा मूवमेंट देखा गया है। रूस वर्सेस नाटो। बाल्टिक सागर में रूसी टोही विमान ने उड़ान भरी। रूसी विमान पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसे। पोलैंड ने आसमान में फाइटर जेट्स भेजे। पोलैंड के जेट ने रूसी विमान का पीछा किया। ट्रांसपोर्टर बंद होने से रूसी विमान गायब हो गए। रूसी दखल के बाद पोलैंड की वायुसेना अलर्ट मोड में। टारगेट फिक्स कर लिए हैं। आने वाले वक्त में युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं, क्योंकि रूस का विस्तार करने के लिए सैनिक यूक्रेन से आगे बढ़ेंगे। पूर्वी उत्तरी यूरोप में नाटो ने अलर्ट जारी कर दिया है। रूस को रोकने के लिए डिफेंस वॉल बनाई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस बौखलाकर साल शुरू होते ही बड़े हमले कर सकता है, जबकि नाटो भी जवाब देने के लिए तैयार है। अब शांति नहीं, सुनामी आएगी। ये पुतिन की ललकार। जिससे यूरोपीय देशों में हाहाकार। टारगेट फिक्स हो चुके हैं। नए साल में युद्ध की रणनीति बना ली गई। अब फाइनल प्रहार की बारी। तीन सागर में इस वक्त रूस तैनाती बढ़ा रहा है। काला सागर, बाल्टिक सागर और आर्कटिक में, यानी इन तीनों समंदर से रूस तीन खास देशों को टारगेट करने जा रहा है, जहां रूस ने घेराबंदी आरंभ कर दी। नेवल बेड़े पहुंच चुके हैं। तबाही का विस्तार आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक होना तय माना जा रहा है, जबकि काला सागर में बारूदी बवंडर उठता ही रहा है। आर्कटिक के पास नॉर्वेजियन सी से रूस फिनलैंड को टारगेट करेगा, जबकि बाल्टिक से रूस तीनों बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के अलावा पोलैंड पर भी हमला कर सकता है, जबकि काला सागर से मोल्दोवा पर हमले की तैयारी। यानी यूरोप में तबाही आनी तय मानी जा रही।
इसका अंदेशा यूरोपीय देशों को भी हो गया है, क्योंकि लंदन से लेकर बर्लिन और फिर ब्रसल्स में वार्ता का मुख्य मुद्दा ट्रंप का शांति प्रस्ताव नहीं था, बल्कि यूरोपीय देश इस पर मंथन कर रहे थे कि पुतिन पर अंकुश कैसे लगाया जाए, क्योंकि पुतिन 2026 में रुकने वाले नहीं। एक दिन पहले ही दो यूरोपीय नेताओं ने 2026 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। यूरोपीय देशों से रूस के युद्ध की आशंका प्रबल। हंगरी के पीएम विक्टर ऑरबान ने कहा है 2025 शांति का आखिरी साल हो सकता है, जबकि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी खतरा जताया। उन्होंने कहा साल 2026 ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हंगरी और इटली ने वही कहा है जो पुतिन कहते रहे। अगर यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं रोकी गई तो यूक्रेन का खात्मा होगा और यूरोपीय देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑरबान जो पुतिन समर्थक माने जाते हैं, उनकी ये चेतावनी यूरोपीय देशों के लिए अलर्ट, क्योंकि हंगरी की रूसी प्रशासन में गहरी पैठ है। और ऑरबान अगर ये दावा कर रहे हैं तो उनको रूस का ब्लूप्रिंट भी मालूम है। हंगरी से अलर्ट जारी होने का सीधा अर्थ है यूरोप में विनाश अब बहुत नजदीक आ चुका है, क्योंकि 2026 बस आने ही वाला है जब पुतिन का आक्रोश चरम पर हो। रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए एस्टोनिया ने रूसी सैनिकों पर तुरंत हमले का आदेश जारी कर दिया है, अगर रूसी सैनिक बॉर्डर पार करते हैं। एस्टोनिया के अलावा दूसरे बाल्टिक देशों में भी रूस को लेकर खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रूस घेराबंदी करने में जुट गया। इस बारे में यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरोलो बुदानोव ने आगाह किया। रूस 2027 से पहले बाल्टिक में बड़े हमले करेगा, जिसमें उसके पहले टारगेट तीनों बाल्टिक देश होंगे जहां वो कब्जा करेगा, लेकिन पोलैंड पर भी स्ट्राइक करेगा जिससे वो रास्ते में ना आए। खतरा बढ़ रहा है। हालांकि यूरोपीय यूनियन ने हमेशा सैन्य मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन ये भी हकीकत है कि सभी यूरोपीय देशों की सुरक्षा एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए अब नाटो देश अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहे हैं। बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक तैनात करके तबाही का संकेत दे दिया। पहली बार ओरेशनिक की तस्वीरें सामने आई। 4000 किलोमीटर रेंज की ये मिसाइल टारगेट का पीछा करके उसे ध्वस्त कर सकती है। बेलारूस में रूस 10 ओरेशनिक तैनात कर सकता है। इसके अलावा कैलिनिनग्राड में भी उसने परमाणु हथियार वॉर रेडी कर दिए हैं, यानी रूस का फोकस अब बाल्टिक देशों पर हो गया। यही वजह है उत्तरी और पूर्वी यूरोपीय देश सतर्क हो रहे हैं। खासतौर से रूस से लगे देशों में नाटो सैन्य ठिकाने बना रहा है। जहां पहले से बेस हैं, वहां तैनाती बढ़ाई जा रही। एंटी ड्रोन सिस्टम के अलावा डिफेंस सिस्टम, बॉम्बर्स और फाइटर जेट लगाए जा रहे हैं। साथ ही बंकर भी बनाए जा रहे हैं जिससे रूस के हमलों से बचा जा सके। बाल्टिक के अलावा बाल्कन देशों की तरफ भी रूस की निगाहें हैं। हालांकि अभी फोकस मोल्दोवा पर है, जहां ट्रांसनिस्ट्रिया की तरह ही पूरे मोल्दोवा पर रूस का दबदबा हो जाए। इस बीच ट्रांसनिस्ट्रिया के विदेश मंत्री विटेली इग्नेटिव ने चेतावनी दी। यूरोपियन यूनियन रूस पर हमलों के लिए मोल्दोवा को जंग के लिए तैयार कर रहा है। मोल्दोवा की शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। मोल्दोवा एक ऑटोनॉमस कंट्री है, लेकिन मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू का झुकाव यूरोपीय यूनियन की तरफ है। इसलिए वो पिछले कुछ वक्त से मोल्दोवा में रूस के खिलाफ गतिविधि बढ़ा रहे हैं। माइया सांदू राष्ट्रपति से पहले मोल्दोवा की प्रधानमंत्री थी। उनके कार्यकाल में नाटो बेस भी बना, जबकि रूस ने ट्रांसनिस्ट्रिया में सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर ईयू को सीधा काउंटर किया।
यानी आने वाले साल में यूरोप में कई मोर्चों पर रूस नाटो में टकराव बढ़ेगा, जिसमें बाल्टिक और काला सागर सबसे अहम होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।